ईद उल अज़हा गुजरी है और कहते हैं कि जी पंजाब में जो सूरत हाल है सफाई की वो बहुत आला और अरफा रही है। कचरा माशाल्लाह दिख ही नहीं रहा और उसके बाद वो डस्टबिनें भरी हुई हैं, कोई उठा के लेके नहीं जाता। चाहे आप इन्हें 10 सैलरी भी एक्स्ट्रा दे दें तो मुल्क के यही हालात रहेंगे। गंद भी हमने उठाया तो क्या उठाया, आप भी जाके देख ले, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ चले। वहाँ पे कोई इतना गंद है वो तो उठाया नहीं उन्होंने, किस स्पेस पर उन्होंने दे दिया। काफ़ी हद तक हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, नहीं तो बहुत बड़े कचरे के जो है वो अंबार नज़र आते हैं। तो मैं कहता हूँ ये एक अच्छा इकदाम है। गवर्नमेंट मुलाजम ही हुए ना एक साहब के लेकर खा खू गए हैं, पता नहीं लोगों ने कहाँ की सफाई की है, ओजरियाँ ही उठाते रहे हैं। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरकत मार्केट जहां पे मौसम है सुहाना, लेकिन थोड़ा सा यहां पे लोगों को शिकायत है कि जो LWMC को 1 माह की तनख्वाहें दी गई हैं उस लिहाज से सफाई नज़र नहीं आ रही है जिस तरह से होनी चाहिए थी। और ये सफाई सिर्फ ईद के 3 दिन ही नहीं बल्कि पूरा महीना होनी चाहिए। तो इस हवाले से चल के करते हैं आवाम से बात और देते हैं आपको उनका रिव्यू। ईद उल अज़हा गुजरी है और कहते हैं कि जी पंजाब में जो सूरत हाल है सफाई की वो बहुत आला और अरफा रही है और इस हवाले से LWMC को 1 तनख्वाह एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे दी जाएगी। आपके ख्याल में क्या वो डिज़र्व कर रहे हैं? देखिए कि जिस तरह के हमारे मुल्क में हालात हुए पड़े कचरे के, अभी भी भाई अगर कैमरा मैन दिखा सकते हैं तो कचरा माशाल्लाह दिख ही नहीं रहा। और उसके बाद वो डस्टबिनें भरी हुई हैं, कोई उठा के लेके नहीं जाता। चाहे आप इन्हें 10 सैलरी भी एक्स्ट्रा दे दें तो मुल्क के यही हालात रहेंगे, ख़ास करके लाहौर के। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक दावा और एक ऐलान ही किया बस ये इमरान खान बनने की कोशिश कर रही है तो वो बन नहीं सकती। यानी कि जब वो थे तो सफाई के इंतजाम इससे नहीं, जो भी काम करती है 7, 10, 12 कैमरे वाले होते हैं, 25, 30 पार्टी के लोग होते हैं, जा रहे होते हैं, तस्वीरें लगवा रहे होते हैं, वीडियो बनवा रहे होते हैं। बस जी मरियम नवाज़ काम कर रही है, कोई काम नहीं, कोई कारोबार नहीं है। जो स्टूडेंट लड़के हैं बेचारे वेटरियाँ कर रहे हैं उधर। 2 लड़के तो मेरे पास वेटरी करते हैं, एक ने MS केमिस्ट्री की हुई है, 600 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहा है। तो इन्हें कारोबार बढ़ाने चाहिए, नहीं कि ये सफाई तो होती रहती है। तो देख भाई आप दिखा सकते हैं वो कचरा पड़ा है हमारा। इस वक्त हम बड़ी मेन बरकत मार्केट में मौजूद हैं और वो वहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि कचरे के हालात चेक करें। अच्छा, अभी लास्टली अमीन गंडापुर साहब का ऊपर उन्होंने क्या जी, आप तो कह रहे हैं जी बिजली आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पहले अपने मुल्क का कूड़ा तो उठा लें। हमने देखें पंजाब कितना साफ़ कर दिया। बिल्कुल दिख ही रहा है, आप भाई ने दिखाई दिया, बड़ा साफ़ करवा दिया। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा कचरा है वो तो जो सियासतदान है वो कचरा है, पहले आप उन्हें साफ़ करें। जो मुल्क को बेच के खा रहे हैं पहले उनका सफाया करें, बाद में ये सफाई हम खुद ही कर लेंगे। अच्छा, इसका मतलब है 1 तनख्वाह देना फजूल है? फजूल है, आप 10 भी तनख्वाहें दे दें यही हालत रहेगी हमारे मुल्क की। अभी भी पड़ा है नीचे। अब मुतमिन कैसे रहे, अभी जाके देखें। मैं हमारे सब्ज़ादार के अंदर, मैं तो सब्ज़ादार बाकायदा नामज़द है, तो हमें यहाँ पे वहाँ पे कोई इतनी सफाई नज़र नहीं आई। ये जो है ना मरियम नवाज़, ये इन्होंने फजूल में इनको जो एक्स्ट्रा सैलरी देगी। हमारी वहाँ पे सब्ज़ादार के अंदर 3 दिन लाइट ही नहीं आई, 3 लाइट ही 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइट जाती रही है। पता नहीं किस बेस पर उन्होंने डबल उनको सैलरी दे दिया, कोई इन्होंने काम नहीं किया, हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आया। नहीं, वो तो बिजली वाले हैं ना, ये जो सफाई उठा कहने बिजली वाले हैं। तो गंद भी हमने उठाया तो क्या उठाया, आप भी जाके देख ले, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ चले। वहाँ पर कोई इतना गंद है वो तो उठाया नहीं उन्होंने, किस बेस पर उन्होंने दे दिया। पाकिस्तान के आगे इतने बुरे हालात चल रहे हैं, इन्होंने डबल ट्रिपल सैलरियाँ देते जा रहे हैं। मुझे बताए हमने जो ईद पे जो भी इन्होंने आपने ये बात बताई है, इन्होंने जो मतलब सैलरी दी LWMC इन्होंने दिए। मैं यही कहूँगा कि कोई इतनी सफाई में नज़र नहीं आई कि आज के दिन ये कि इन्होंने डबल सैलरी देना नहीं बनता था। देखिए ये काम किया, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, चलो जी अप्रिशिएट करते जी, आपने बहुत अच्छी जो है सफाई की है। क्या उनका काम है ना, अब डबल सैलरी दें, उनका चोर हो जाएंगे, कल को काम नहीं करेंगे। अगर एक दो कर ही लिया है उन्होंने काम, तो आप इतने पागल हो गए, आपने पकड़ के सारी सैलरी दे रही। अवाम के यहाँ पर खाने के लिए, आटे के लिए पैसे नहीं है, हमारे अवाम रो रही है यहाँ पे, बेचारों के लिए कुर्बानी के लिए किसी ने गोश्त नहीं दिया वहाँ पे, तो वो वहाँ पे गिफ्ट करते हैं। यार आपको चाहिए था कि अवाम सारे को जो है ना गोश्त देते हैं, उनको पता चलता है यार मरियम नवाज़ ने हमें जो है ना, हमारी चीफ मिनिस्टर हमें जो है ना गोश्त बांटा सबको, जो गरीबों को। तो फिर मैं कहता यार मरियम नवाज़ ने कुछ किया। ये काम कोई ऐसा काम नहीं है, फजूल काम है जो मरियम नवाज़ ने किया है। और कोई, लेकिन वो तो कह रहे थे कि बाकायदा उस्मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर जो है वो चले गए थे कि जी बिजली दें और क्यों नहीं हमारे पेशावर में बिजली आ रही। तो उन्होंने कहा पहले पेशावर का कूड़ा तो साफ़ कर लो, तो हम तो कूड़ा सफाई के। पाकिस्तान में कौन सी लाइट आ रही है, वो तो सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में कोई, लाहौर में कौन सी लाइट है, सब्ज़ादार में आप मुझे हम कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी की तरह लाइट चलेगी। अब वो जो गोश्त खराब है वो कौन जिम्मेदार हो? तो हकदारों को पहुँच जाएगा। नहीं, हकदारों को कहाँ पहुँच जाना। ये तो फिर मकसद है कि 3 दिन आपने ऐलान भी किया, 3 लगा मुसलसल लाइट जा रही है, मुसलसल लाइट, कोई लाइट
लाइट का तो आपका है नहीं, तो हमें क्या फ़ायदा इस चीज़ का। मतलब है वापडा वालों की एक माह की तनख्वाह काट लेनी चाहिए ना, और काट के हमें डबल जो है ना, हमें बोनस देना सबको, बिल जिनको लाइटें गई हैं हमें कोई बोनस नहीं दिया, हमें देना, पता चले यार मरियम नवाज ने काम किया, फिर हम भी अप्रिशिएट करें अपनी जो चीफ मिनिस्टर को। हम कोई अप्रिशिएट नहीं, ना ही हमें खुश है कि यार इन्होंने जो किया है, इसलिए हम कहेंगे यार मुझे कोई मज़ा नहीं आया। जो हमारी 3 दिन लाइट भी गया वो भी गुस्सा आया, और फिर वो स्मेल भी जो आ रही है, वो स्मेल कहाँ से आ रही है? अगर जो गंद उठाया और हाँ, वो कहाँ से स्मेल आ रही है? वो मैंने कहा जो अपने घर में रख लिए चीज़ें वो लेके गया, कहाँ स्मेल फिर भी यार इतनी ज़्यादा आ रही है लोड में। ये एक अच्छा इकदाम कह सकते हैं, लेकिन सफाई सुथराई की बात करें तो काफ़ी हद तक हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, नहीं तो बहुत बड़े कचरे के जो है वो अंबार नज़र आते हैं। तो मैं कहता हूँ ये एक अच्छा इकदाम है और अच्छी बात है कि लाहौर जैसे शहर को आपने साफ़ सुथरा रखा है। मुझे नहीं पता कि आप ओवरऑल जो पूरे पंजाब की क्या सूरतें आ रही है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि लाहौर जैसे शहर को इन्होंने थोड़ा सा वेल ड्रेस करके रखा है। लेकिन अभी जो यहाँ पे लोग हैं वो अपने अपने इलाकों के जो नाम बता रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि अभी लाइट चली जाए तो फिर हमें वही लाशों के गुल्ले नज़र आ रहे होते हैं, और वैसे ही हमें राह जाते स्मेल फील हो रही है। तो वो कहाँ पे हैं और कचरे के जो कूड़ादान है वो ऐसे ही भरे हुए हैं। सम टाइम ऐसा हुआ है कि जहाँ पे LWMC के मुलाजिमीन नहीं पहुँचे वहाँ बिल्कुल अंबार नज़र आए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा लाइट का ज़रूर मसला देखने को मिला है। देखिए जहाँ आपने LWMC के एहलकारों को मुलाजिमीन को एक तनख्वाह दी है, आप वापडा वालों को भी थोड़ा सिक्योर आधी तनख्वाह उन्हें भी दे देते भाई, कम से कम लोड शेडिंग तो ना होती, और जिसकी वजह से हमें हमारे लोगों को और दूसरे लोगों को जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। भाई सारी रात लाइट नहीं आई, हाँ समझ से बाहर है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, किसी का ट्रांसफार्मर मुड़ गया है, वो रोड ब्लॉक कर रहे हैं। तो अजीबोगरीब सी सिचुएशन थी, पता नहीं एक तरफ इनकी तवज्जो होती है, दूसरी तरफ ये भूल जाते हैं कि शायद कोई और भी लोग यहाँ रहते हैं नहीं रहते। तो मेरे ख्याल से ये एकदम एक जगह पे मैं इतना कह सकता हूँ 70% एक्यूरेट है, बेहतरीन अमल है कि चलें कुछ सफाई सुथराई को थोड़ा सा मोटिवेट किया है। हाँ देखो कोशिश तो की है ना उन्होंने, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इतनी सफाई सुथराई अच्छी नहीं है। अभी आप यहाँ मार्केट में देखेंगे तो गंद के अंबार तो आपको वैसे ही नज़र आएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा एक आपको नज़र आते थे ना गंद के बड़े अगर वो ये इक़दाम भी ना करती तो फिर हम बिल्कुल ही मारे गए। हाँ तो बल्कि इतनी ज़्यादा बदबू होनी थी कि ये जो बारिश के इम्कानात हुए हैं ना अभी, तो इसके बाद आपको पता है जो एक लंबी सारी वो इतनी गंदगी की इतनी बुरी स्मेल होती है कि जनाब वो स्मेल बर्दाश्त करना मुश्किल होती है। लेकिन अभी काबिले बर्दाश्त आ रही है वो इसी इंतजामात की। हाँ इंतजामात की वजह देखें वो भी खुश हो गए ना, जिसकी तनख्वाह अगर 40,000 थी या 35,000 थी उनको डबल मिल गई, उनको क्या चाहिए। सफाई चलो इस बार ईद के अंदर नज़र आई है थोड़ी बहुत सफाई, नहीं तो अगर देखा जाए अब जाकर देखें वही हाल है। ईद के 3 दिन या 2-2.5 दिन इन लोगों ने सफाई की है LWMC ने, बाकी तो मुझे तो पूरे लाहौर में कहीं सफाई नहीं इतनी ज़्यादा नज़र। बोनस लेके उड़ गए, अब बोनस लेकर उड़ गए। ये देखें ना, ये नीचे देखें क्या क्या पड़ा हुआ है। ये आप साइड पे देखें, वो देखो कूड़ा करकट सारा साइड पे पड़ा हुआ, वो नीचे साइड पे कितना पड़ा। ये देखें नीचे, ये LWMC को बोनस दी है और LWMC इस पर ही पाट के निकल गई है। सारे पैसे तनख्वाहें खाक हो के, गवर्नमेंट मुलाजम ही हुए ना एक हिसाब के, लेकर खाक हो गए हैं। पता नहीं लोगों ने कहाँ की सफाई की है, ओजरियाँ ही उठाते रहे हैं या ना फिर वही सदका जारिया जो क्या कहते हैं कुर्बानी की खाले गुर्दे के पूरे ये लेकर गायब होते रहे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि LWMC ने काम किया ही क्या है। कि वो जो लाइशें उठाई हैं बस वही एक उनका काम। हाँ जी वही उठाई हैं, और क्या कहते हैं जो खालें उठाई हैं उनसे भी गवर्नमेंट को ही फ़ायदा हुआ है। क्या करेंगे, जाके उनकी जैकेटें बना लेंगे लेदर का कुछ ना कुछ बचा के, बाहर के मुल्कों में सेल करेंगे, अपनी GDP अपने बैंक की GDP बढ़ाएंगे और मुल्क की GDP नीचे गिराएंगे। ये LWMC ने किया हमारे साथ, ये स्कैम है। LWMC को चाहिए चले आप लोगों ने अपना बजट लिया, वापडा को भी थोड़ा बहुत बजट दे देते, लाइट तो कर लेते। वापडा से ज़्यादा परेशान है वहाँ। मैं कहता हूँ आप किसी भी बिजली की तार के ऊपर आप हल्की सी थूक फेंक दे, लाइट चली जाती है। ये तो हमारे हाल है। अब हल देखे ना यहाँ पे मौसम किस तरह के, हल्की सी भी बारिश का तिनका अगर तारों के ऊपर गिर गया, ट्रांसफार्मर अपनी औकात दिखा देगा, फट जाएगा, फिर 2-2 दिन लाइट नहीं आती है। ये तो पाकिस्तान का हाल हुआ है, आप लोग कहाँ जाए। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि LWMC के अलावा अवाम वापडा से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनका कहना यह है कि जैसे उनको एक माह की तनख्वाहें दी गई हैं, वापडा को भी कोई 1500 ला देना सी ताकि कम से कम लाइट तो आ जाती। और हम थोड़ा सा आज मौसम अच्छा है, लेकिन ईद के 3 दिन बहुत शदीद गर्मी और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा को इस हवाले से भी कोई इक़दाम करने चाहिए। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नए प्रोग्राम में। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।